जो होना ही था वो आखिर हो गया है। मारन जी का इस्तीफा हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। जो सारे दुनिया को, एक मिनट, जो सारे दुनिया को दिखता है, जो सारे दुनिया को समझता है, वो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं शुरू में देख सकते? क्योंकि सीधा संबंध था कि किस तरह से 680 करोड़ किसी को मिलते हैं। भाई क्यों इतना कोई उदार होता है, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? और वही कंपनी कर रही है जिसको 23 लाइसेंस तुरंत मिल गए, और फिर भी दयानिधि मारन ये कहते रहेंगे कि 2007 में जब मेरे घर में 680 करोड़ रुपए आया मेरे कंपनी में, तब मैं उस डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं था, मैं मंत्री नहीं था। अरे भाई कोई पोस्ट पेमेंट भी तो होता है, तो ये पोस्ट पेमेंट था। और इसलिए सवाल प्रधानमंत्री के बारे में आता है कि वो अपने टीम में जो भ्रष्टाचारी है उनको बाहर करने में देरी क्यों करते हैं। जब पूरी परिस्थिति ऐसी बनती है कि अब बचाव का रास्ता ही नहीं रहता, तब जाके इस सरकार में एक्शन होती है, तब तक बचाने की ही कोशिश होती है। 2G के मामले में ही नहीं, CWG से लेकर हर मामले में सरकार का यही रवैया दिखने को मिला है। बीजेपी feels that this resignation was not only necessary but it was long overdue. The issue is why Prime Minister waited so long when things were very clear that the way, the linkages between the investment in Sun TV and granting of 23 licenses by forcing somebody to sell his stakes and not granting him licenses, all this is a quid pro quo story. And still, when it came to light, when CBI also made it public, investigated and found the truth, still Prime Minister refused to act. So it is the question about the Prime Minister's ability also, why he is not acting in time, why he takes so long, why he protects till the last moment. When it becomes really untenable, then only there is an action. Now there is one more aspect left of 2G. Why suddenly the finance minister, which was opposing all the while for allotment of spectrum without auction, why it suddenly changed and accorded the fait accompli sanction on 15 January 2008? That's the moot question. Chidambaram must answer. And what action? When the PSC report, which is not tabled, but the part of which is in public domain as it is reported, talks about Chidambaram something, and the whole Congress gets up angry in every PSC meeting. Anytime the mention is made, कभी भी PSC में पहले PSC कमेटी के रिपोर्ट के बारे में जरा भी जिक्र होता है तो कांग्रेस वाले ऐसे खोल के उठते हैं। क्यों? किसको बचाने की कोशिश है? क्यों नहीं वित्त मंत्री उस समय के चिदम्बरम जी जवाब देते कि वित्त मंत्रालय की तब तक भूमिका यह थी कि स्पेक्ट्रम नीलामी से बेचा जाना चाहिए, न कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। 2001 की कीमतों में 2008 में वितरण नहीं होना चाहिए, यह भूमिका थी, जायज थी।
अचानक बदल के 11 तारीख को अलॉटमेंट हो जाती है और 15 तारीख को आप सील ऑफ अप्रूवल लगाते हो बाय योर लेटर दैट अब तो हो गया है तो होने दो। कैसे होने दो? 15 तारीख को भी वो रोक सकते थे क्योंकि 4 दिन में कोई बांटा नहीं गया था, लोगों की कंपनियां नहीं शुरू हुई थी, ग्राहक नहीं इकट्ठा हुए थे। तो ये जो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दिया वो भी 2G करप्शन स्कैम का हिस्सा है और इसलिए इस पर क्या एक्शन होगी और चिदम्बरम जी ने उस समय की अपनी भूमिका में तुरंत बदलाव क्यों किया ताबड़तोड़, इसका भी खुलासा तुरंत होना चाहिए, हमारी मांग करते हैं। अब एक घोटाला हो गया, लाइन पे लगा है सुप्रीम कोर्ट के कारण। आज हम जो दूसरा घोटाले के बारे में हमने पहले ही कहा था, कोयला घोटाला का, वो तो सही है। 2006 में आज हम उसकी लिस्ट घोषित कर रहे हैं क्योंकि जब हमने पहले आरोप लगाया तब लोगों ने कहा, कुछ समाचार पत्रों ने लिखा कि इन्होंने आरोप तो किया लेकिन लिस्ट वगैरह नहीं दी है। आज हम 2006 से 2009 के बीच में जो भी 4 साल में 143 कंपनियों को 73 ब्लॉक्स, कोल ब्लॉक्स अलॉट किए हैं, उसकी सूची जारी कर रहे हैं। निजी कंपनियों का अलॉटेड, जो पब्लिक कंपनियों को दिया है यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको दिया है, उसका इसमें समावेश नहीं है। ये लिस्टें इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ से फिर उस प्रकरण की गाथा शुरू होती है कि जब हर साल में केवल 4 या 5 कोल ब्लॉक दिए जाते थे 93 टू 2006, 13 साल में हर साल केवल 3 या 4 या 5 कोल ब्लॉक अलॉट किए जाते थे जिनकी कंपनियां चल रही है उनको। अब आप ही ढूंढोगे जरा, थोड़ा आप भी काम करोगे हमारे साथ, तो इसमें कौन सी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ है और जिनका कोई संबंध ही नहीं है इस प्रोडक्शन से, ना बिजली से, न इस्पात से, न सीमेंट से, लेकिन ऐसी भी कंपनियां इसमें हैं। तो ये कंपनियों की सूची है, कब अलॉट हुआ, कौन सा ब्लॉक अलॉट हुआ, किस कंपनी को हुआ, उसमें कितना कोयले का भंडार है और उस कोयले के भंडार की कीमत क्या है। ये चार्ट आज हम दे रहे हैं। ये चार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अगला कदम है, दर परत ये खुलता जाएगा। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट से निकाली हुई, खंगाल कर, काम तो हम भी करते हैं, तो वो सारी जानकारी इकट्ठा की है और वो हमने आज आपको रिलीज की है। आज मैं जो बोल रहा हूँ इसका प्रेस हैंडआउट अभी नहीं है, बाद में वेबसाइट पे आएगा प्रेस नोट। लेकिन मुद्दा ये है कि कोयले के भंडार और अलॉटमेंट नीलामी से बेचने का बिल जब पेश हुआ 2006 में, तब तक हर साल 3 या 4 ही कोल ब्लॉक अलॉट होते थे। जैसे ही ये बिल पेश हुआ तब रुकना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द अलॉटमेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल टू अलॉट द ब्लॉक्स बाय ऑक्शन, देयर वाज ए ग्रेट ब्लैक गोल्ड रश। जैसे अमेरिका में एक गोल्ड रश चली थी, वैसे ही एक ब्लैक गोल्ड रश यहां चली 2006 से 9 तक। और 2006 से 9 तक एकदम अचानक हर साल 3-4 से लेकर एकदम 20-22 बटने लगे, तो ये एकदम 5 गुना इजाफा हुआ। ये मैड रश क्यों हुई, इसका किससे संबंध है? और इसमें से लगातार ज़्यादा समय खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके कोयला मंत्री थे, यानी ये दूसरे पर किसी पर जिम्मेवारी है ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री ही कैबिनेट मंत्री है इस विभाग के। और इसलिए हम इसकी जांच की मांग की है, पहले भी की है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच हो और तभी इसका पता चलेगा इसका मनी ट्रेल क्या है, क्या इसके कुड प्रो को क्या है, कितना पैसा दिया गया। क्योंकि बाजार में तो आरोप पूरा साफ है कि प्रति टन 50 रुपये, लाइसेंस चाहिए तो ये रेट था, तो ये रकम 80-85 हज़ार करोड़ की होती है। ये सबसे बहुत काला घोटाला साबित होने वाला है।
और इसलिए आज दूसरी उसकी लिस्ट हम घोषित कर रहे हैं। तीसरा एक विषय है, ये जो महाराष्ट्र का है नहीं महाराष्ट्र का नहीं, देश का है ये, महाराष्ट्र का संबंध नहीं है, इसमें सभी है। और ये प्राइवेट कंपनियों को जो बांटा गया है, अब इसमें रिश्वत किसमें है, रिश्वत किसमें नहीं है, कौन कंपनियां इसके प्रोडक्शन में है वो तो पता है, कौन नहीं है ये आपको भी पता चलेगा पढ़ने के बाद, और हम भी आपको बाद में बताएंगे। तो ये सब इसके और बहुत सारी, लेकिन इसीलिए हम जांच मांग रहे हैं।